Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So आज के इस वीडियो में we are discussing chapter number 4 that is time series of standard 12 maths 2 का. So ये टॉपिक का वेटेज फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इज 7 मार्क्स. बहुत ईजी टॉपिक है. मैं आज आपको ये वन शॉट में पूरा रिवाइज करवा के दूंगा. ये सम्स आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना तो आपका ये चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. नाउ व्हाट इज़ टाइम सीरीज़. टाइम सीरीज़ का सिंपल मतलब होता है हमको बहुत सारे डेटा को मतलब बहुत सारा ईयर्स मेरे को दिया है. सपोज 1970, 75, 80, 85, 90. मुझे इसके डेटा को अगर स्टडी करना है तो ये डिफरेंट ईयर्स का डेटा को स्टडी करने के लिए जो हम लोग ट्रेंड, अगर मुझे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि क्या चल रहा है, मतलब इंक्रीजिंग चल रहा है, डिक्रीजिंग चल रहा है या कांस्टेंट है, तो ये ट्रेंड को स्टडी करने के लिए बेसिकली वी नीड टू स्टडी विद चैप्टर टाइम सीरीज. सो व्हाट इज टाइम सीरीज का डेफिनेशन. इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ आइटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ सेम इकोनॉमिक पैरामीटर. मतलब सबके जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. मतलब प्रोडक्शन का डेटा ले रहे हो तो आपको सारा प्रोडक्शन को ही स्टडी करना पड़ेगा. अगर आप इंडेक्स का डेटा ले रहे हो तो सब इंडेक्स को स्टडी करना पड़ेगा. इसी को बेसिकली टाइम सीरीज बोला जाता है. हमारा मेन एम क्या है इस चैप्टर का. तो मेन एम हमारा इस चैप्टर का है आइडेंटिफाई ट्रेंड करना. हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है. यही इस चैप्टर का मेन एम है. क्लियर. नाउ सेकंड पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. टाइम सीरीज के अंदर टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं. एक को बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड. क्या बोलते हैं एक को? सेक्युलर ट्रेंड, जिसका सिंबल इज टी. नोटेशन क्या है इसका? टी. एक होता है सीजनल ट्रेंड जिसका सिंबल इज ST. क्या होता है उसका सिंबल? ST. एक होता है साइक्लिकल ट्रेंड जिसका सिंबल होता है CT. और एक होता है इरेगुलर ट्रेंड जिसका सिंबल होता है IT. ये 4 सिंबल्स है. सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड और इरेगुलर. व्हाट इज सेक्युलर ट्रेंड का मतलब? सेक्युलर ट्रेंड मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड बिजनेस में चलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेक्युलर ट्रेंड. मतलब ओवर द पीरियड ऑफ ईयर जो भी बिजनेस के अंदर चेंजेस हो रहा है उसको अपन सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं. सीजनल ट्रेंड मतलब क्या? जैसे बारिश का सीज़न है तो अम्ब्रेला का सेल बारिश का सीज़न में ज़्यादा होएगा एंड बाकी का सीजन्स में कम होएगा. तो दिस इज़ नथिंग बट सीजनल ट्रेंड. व्हाट इज साइक्लिकल ट्रेंड? साइक्लिकल ट्रेंड मीन्स सिंपल, हर बिजनेस को रिसेशन से जाना पड़ता है, डिप्रेशन से जाना पड़ता है, फिर वो स्टैग्नेंट होता है. तो ये जो होता है इसको अपन साइक्लिकल ट्रेंड बोलते हैं. एंड व्हाट इज इरेगुलर ट्रेंड? इरेगुलर ट्रेंड मतलब क्या? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कुछ इरेगुलरिटी हो गया. मतलब क्या? जैसे फ्लड्स आ गया या अर्थक्वेक आ गया तो इससे आपका नॉर्मल बिजनेस अफेक्ट होएगा. तो उसको अपन कौन सा ट्रेंड बोलते हैं? इरेगुलर. सो ये 4 ट्रेंड्स होता है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. नाउ नेक्स्ट देर आर 2 मॉडल्स टू फाइंड ट्रेंड टाइम सीरीज. वन इज एडिटिव मॉडल एंड वन इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. एक कौन सा मॉडल होता है? एडिटिव. एक क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव. दोनों में फ़र्क क्या है? एडिटिव मॉडल में जो 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़ा हम इसको ऐड करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में 4 कंपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो व्हाट इज एडिटिव मॉडल का फॉर्मूला? XT का फॉर्मूला होता है TT मतलब सेक्युलर, ST मतलब सीजनल, CT मतलब साइक्लिकल और IT मतलब इरेगुलर ट्रेंड. और उसी चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. नाउ पॉइंट नंबर 1, 2, 3 सिर्फ थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से काम है. इसका सम्स में कुछ यूज़ नहीं होता है. मेन आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट चालू होता है पॉइंट नंबर 4 से. सो हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स फॉर मेजरिंग सेक्युलर ट्रेंड. सेक्युलर ट्रेंड ढूंढने का मेथड्स क्या है? सो पूरे चैप्टर में देयर आर 3 मेथड्स. वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, थर्ड इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. कौन कौन से मेथड्स है? ग्राफिकल मेथड, सेकंड क्या है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, थर्ड क्या है? मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. जिसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, फिर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और लास्ट में ग्राफिकल मेथड. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल टीच यू मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कैसे करते हैं. बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझना. सो लेट अस स्टडी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर देखो क्या होता है. सबसे पहले सबसे अच्छा मेथड है ट्रेंड को ढूंढने का. सबसे अच्छा मेथड है ट्रेंड को ढूंढने का. यू नीड टू फॉलो सर्टन स्टेप्स. अच्छे से ये चीज़ को समझो. सबसे पहले ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तो ट्रेंड लाइन का इक्वेशन इज YT इज इक्वल टू A प्लस BX. व्हाट इज ट्रेंड लाइन का इक्वेशन? YT इज इक्वल टू A प्लस BX. जहाँ पे जो Y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये किस पे डिपेंडेंट है? X पे डिपेंडेंट है. तो X कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट. What is a trend का equation? YT is equal to A plus BX where Y belongs to which variable? Dependent. X belongs to which variable? Independent. अब steps क्या है समझो. सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज़ करना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यू हैव टू प्रिपेयर 6 कॉलम्स. कितना कॉलम्स प्रिपेयर करना है? 6 कॉलम, जिसमें से पहला 2 कॉलम क्वेश्चन में दिया रहेगा. फर्स्ट कॉलम रहेगा ईयर, सेकंड कॉलम रहेगा प्रोडक्शन.
ईयर को आपको टी से डिनोट कर रहा है, प्रोडक्शन को आपको वाई से डिनोट करना है। क्या क्या दिया रहेगा, ईयर और प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ईयर को टी से डिनोट करने का, प्रोडक्शन को वाई से। उसके बाद में और आपको 4 कॉलम्स बनाना है। एक कॉलम का नाम एक्स, एक कॉलम का नाम एक्स वाई, एक कॉलम का नाम एक्स स्क्वायर और लास्ट में वाई टी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। व्हाट आर कॉलम्स का नेम, वापस बोलो, ईयर, प्रोडक्शन, एक्स, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और लास्ट में वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये जो x होता है ना, ये डिपेंड करता है आपका डेटा को। तो आप काउंट करो अपने नंबर ऑफ डेटा को। अगर वो ऑड है, अगर वो क्या है, ऑड है, तो ऑड का फॉर्मूला होता है x का t माइनस मिडिल ईयर बाय h। व्हाट इज फॉर्मूला x का, t माइनस मिडिल ईयर बाय h। वापस बोलो, t माइनस मिडिल ईयर बाय h। और अगर वो इवन है, अगर वो नंबर ऑफ डेटा जो ईयर का दिया है वो इवन है, तो x का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स, क्या बोलने का, 2 टाइम्स t माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर डिवाइड बाय h। व्हाट इज फॉर्मूला, जब इवन है तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में t माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर्स डिवाइड बाय क्या, h। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अच्छे से याद रखना। अगर आपका डेटा ऑड है तो x का फॉर्मूला होता है t माइनस मिडिल ईयर अपॉन h। अगर वो इवन है तो आपका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स t माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर डिवाइड बाय h। क्लियर। अब ये जो yt का इक्वेशन है, इसमें 2 अननोन चीज़ क्या है, a और b। तो ये 2 अननोन चीज़ को ढूंढने के लिए यू नीड टू रट्टोफाई 2 इक्वेशंस। इसको आपको अच्छे से रट्टा मार लेना है, ये दोनों इक्वेशन से आपका आंसर आता है। पहला इक्वेशन होता है समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। And what is second equation? Summation xy is equal to a summation x plus b summation x square. What is first equation? Summation y is equal to na plus b summation x. What is second equation? Summation xy is equal to a summation x plus b summation x square. तो इस स्टेप्स के हेल्प से आप कोई भी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से ट्रेंड लाइन ढूंढ सकते हो। वापस एक बार समझो, व्हाट इज ट्रेंड लाइन का इक्वेशन एवरीवन, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ पे वाई कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट, एक्स कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन को लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए कितना कॉलम्स बनाने का, 6 कॉलम। पहले कॉलम का नाम ईयर, सेकंड कॉलम का नाम प्रोडक्शन, ईयर को किससे डिनोट करने का, टी, प्रोडक्शन को किससे डिनोट करने का, वाई। उसके बाद क्या क्या बनाने का सर, एक्स बनाने का, एक्स वाई बनाने का, एक्स स्क्वायर बनाने का और लास्ट में लिखने का वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्लियर। नाउ सेकेंड स्टेप, आपको अपना n को काउंट कर लेना है। अगर आपका n ऑड है तो x का फॉर्मूला होता है t माइनस मिडिल ईयर बाय h। व्हाट इज x का फॉर्मूला, t माइनस मिडिल ईयर बाय h। अगर वो इवन है तो x का फॉर्मूला इज 2 टाइम्स, क्या बोलने का, 2 टाइम्स t माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर डिवाइड बाय h। व्हाट इज फॉर्मूला, अगेन बोलो, 2 टाइम्स t माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर डिवाइड बाय h। जब भी हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड करते हैं तो हमारा इक्वेशन में 2 अननोन है a एंड b। उसको ढूंढने के लिए तुमको 2 इक्वेशंस रट्टा मारना है। पहला इक्वेशन क्या है, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। एंड सेकेंड इक्वेशन इज समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। क्लियर। सो फ्रॉम दिस स्टेप्स यू कैन फाइंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से इसका आंसर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर मैं आपको इसका 2 सम सिखाऊंगा जिसमें आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड समझ में आ जाएगा। चलो अब इसके क्वेश्चन देखो। पहला एक सम देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम द ईयर 1976 टू 1986। 76 से 86 का मेरे को डेटा दिया है ईयर और प्रोडक्शन का। मुझे बोला है फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 7, मतलब ये जो भी क्वेश्चन नंबर था, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कौन सा मेथड यूज करना है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करके इसका ट्रेंड लाइन ढूंढना है। कैसे करते हैं सर, पहले तो आपको 6 कॉलम्स बनाना है। तो 6 कॉलम्स क्या होता है सर, एक कॉलम ईयर का आएगा, एक कॉलम प्रोडक्शन का आएगा, उसके बाद एक्स, फिर एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर, फिर वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। क्लियर। नाउ व्हाट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप, सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ये है कि आप अपने ईयर को काउंट करो। देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, so there are 11 years. So what we will write, year n इक्वल टू कितना, 11। 11 बोलो इवन होता है कि ऑड होता है, सर ऑड होता है। अगर आपका ईयर ऑड है तो व्हाट इज एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला एवरीवन, सर एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है t माइनस मिडल ईयर
डिवाइड बाय कितना सर, डिवाइड बाय एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बराबर है। व्हाट इज फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू टी माइनस मिडल ईयर अपॉन एच, अगर ऑड है तो ही। ना व्हाट इज मिडल ईयर इसका सर, 76 से 86 का मिडल ईयर क्या होगा, तो मिडल ईयर 81 होगा। देखो इसके ऊपर भी 5 डेटा है, इसके नीचे भी 5 डेटा, तो मिडल ईयर क्या होगा 81। तो हमारा एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी माइनस 1981 एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपको अपने क्लास का वेट चेक करना है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो इसमें हर एक ईयर में 1 का डिफरेंस है, तो आपका एच का वैल्यू क्या है, 1 है। एच का वैल्यू क्या है, 1। तो आपको एक्स का फॉर्मूला क्या मिल गया, टी माइनस 1981। बोलो सबको ये क्लियर है, हाँ सर ये समझा अच्छे से, ये समझा। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू काउंट आपका एन। तो पहले आपने एन काउंट किया, 11 आया। अब उसके हेल्प से आपने फॉर्मूला डिफाइन किया कि ऑड रहेगा तो एक्स का फॉर्मूला होता है टी माइनस मिडल ईयर डिवाइड बाय एच, तो उसके हेल्प से हमको इक्वेशन मिला। अब मेरा पूरा टेबल बन जाएगा, देखो कैसे, मैं इधर लिख दूंगा एक्स का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, टी माइनस 1981। तो अभी ये हर एक ईयर को ना आपको 1981 से सब्ट्रैक्ट करना है। व्हाट इज 1976 माइनस 81, माइनस 5, नेक्स्ट माइनस 4, नेक्स्ट माइनस 3। अभी ट्रेंड तो समझ गया, तो आगे क्या आएगा बोलो सर, -2, फिर -1। 81 में से 81 जाएगा तो 0, 82 में से 81 जाएगा तो 1। तो अभी नीचे सब पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। और एक मज़े की बात बताऊं, इसका टोटल हमेशा ही 0 आना चाहिए, इसका टोटल 0 आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आपने गलती की है। क्लियर। नेक्स्ट एक्स वाई करते हैं। एक्स वाई मतलब क्या सर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्शन को वाई बोलते हैं, तो करो 0 इंटू -5 0, 4 इंटू -4 -16, 4 इंटू -3 -12, 2 इंटू -2 -4, 6 इंटू -1 -6, 8 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 9 2 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 10 4 ज़ा 40 और 10 5 ज़ा 50। समझा। अब सर एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करने का। सो व्हाट इज़ -5 का स्क्वायर 25, व्हाट इज़ -4 का स्क्वायर 16, 3 का क्या होता है 9, 2 का क्या होता है 4, 1 का क्या होता है 1, 0 का क्या होता है 0, वापस 1 का क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। समझा ये भी। हाँ सर लास्ट वाला बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते लास्ट वाला, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों मिसिंग है। तो पहले वो 2 इक्वेशन सॉल्व करके आपको ए एंड बी फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमको इसका टोटल चाहिए, तो फर्स्ट विल टेक इसका टोटल। तो टोटल कितना हो रहा है, 0 + 4 4, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 16 24 29 38 42 52 62। सो इसका टोटल इज 62। अब इसको करते हैं, पहले पॉजिटिव ले लो, 50 40 हो गया 90, 102 120 125 पॉजिटिव में आया, प्लस 125 आया मुझे, माइनस में देखो कितना है, -6 -4 इज -10, -22 -38। तो 125 -38 अपने को करना है। तो 125 में से 38 जाएगा तो 87 बचेगा। कितना बचेगा 87। सो इसका टोटल अपने को मिल गया कितना, बोलो सर, टोटल इज 87। क्लियर। सो दिस इज 87। नाउ लास्ट वाले कॉलम का सिमिलर वे में टोटल करोगे तो 110 आ जाएगा। क्लियर है इतना बात। हाँ सर ये भी समझ गए। अभी देखो क्या करना है, मेन चीज़, अब ए और बी ऑब्टेन करना है। ए और बी ऑब्टेन करने के लिए यू हैव टू सॉल्व 2 इक्वेशंस। पहला इक्वेशन क्या होता है सर फर्स्ट इक्वेशन होता है समेशन y इज इक्वल टू NA प्लस B समेशन x। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, समेशन y इज इक्वल टू NA प्लस B समेशन x। तो व्हाट इज समेशन y, सर y का टोटल तो 62 है और n तो आपने लिखा है यहाँ पे 11, तो दिस इज 62 इज इक्वल टू 11a। सर ये कितना हो जाएगा, समेशन एक्स देखो बच्चा लोग, सर समेशन एक्स तो 0 है, तो ये तो 0 ही होने वाला है। सो b इंटू 0 0 हो गया, तो 62 इक्वल टू कितना आ गया 11a। सो व्हाट इज a का वैल्यू फ्रॉम ईयर, सर a का वैल्यू हो गया 62/11। अब इसको डिवाइड कर दो। सो 11 5 इज 55, 70 बचेगा, 11 6 66 और 40 बचेगा 3 बस 5.63 लिखा तो बहुत है। तो a का वैल्यू कितना है आपको, सर 5.63 है। ये क्लियर हुआ सबको। हाँ सर ये समझा। अब सॉल्व करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है सर, सेकेंड इक्वेशन होता है समेशन एक्स वाई। क्या होता है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज समेशन एक्स वाई का टोटल, सर एक्स वाई का टोटल तो 87 है, तो ये 87 आ गया।
अब बच्चा लोग ए समेशन एक्स क्या आएगा बोलो सर, समेशन एक्स 0 है तो ए समेशन एक्स भी 0 हो गया, तो बचेगा क्या बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर का टोटल वॉज 110। सो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, बी का वैल्यू आएगा 87 डिवाइड बाय 110। नाउ इफ़ यू रीड 11 का टेबल तो 11 8 ज़ा 88 होता है, मतलब ये नंबर इसके एकदम पास में है ना, सो आई विल राइट इसको 0.80 इटसेल्फ। क्लियर है, ये सब अप्रॉक्स कैलकुलेशन होता है तो आप आसपास का नंबर लिखा तो चलता है। सो दिस इज ए का वैल्यू एंड दिस इज बी का वैल्यू, इतना समझा सर। क्या अब मेरा ट्रेंड लाइन बन सकता है? येस, नाउ योर ट्रेंड लाइन विल बी ऑब्टेन्ड। सो व्हाट इज ट्रेंड लाइन का इक्वेशन? सर ट्रेंड लाइन का इक्वेशन होता है वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बराबर ना? हाँ सर मुझे ए मालूम है क्या? हाँ, ए का वैल्यू मिला 5.63। क्या मुझे बी मालूम है? हाँ सर 0.80। और एक्स पता है क्या? नहीं। सो दिस इज़ नथिंग बट योर ट्रेंड लाइन का इक्वेशन। बट सम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपको अपने टेबल को कंप्लीट करना है जिसके अंदर ये वाई टी का इक्वेशन आपको मिल चुका है। अब देखो ये कैसे बनाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा गलती होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको फाइंड करने का। आप है ना पहले वाई टी कोई भी दो मिड ईयर का ढूंढ लेने का। तो बेसिकली मिड ईयर मतलब एक वैल्यू जिसका 0 है और एक -1 है, आप इसका ढूंढ लो। हमको x से मतलब है, इस इक्वेशन में देखो x लिखा है यहाँ पे, सो यू शुड फोकस ओनली ऑन x। हमारा इक्वेशन क्या था वाई टी का? हम पहले करते हैं 0 का, तो 5.63 प्लस 0.80, x के जगह पे क्या है यहाँ पे 0। सर इसका वैल्यू कितना आ गया? 5.63 आ गया। अब ऊपर वाले पे जाओ, 5.63 प्लस 0.80 इंटू हम क्या कर रहे हैं -1, क्योंकि इसका x का वैल्यू -1 है। सो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है बच्चा लोग? माइनस। तो 5.63 में से 0.80 गया तो क्या बचता है सर? 4.83 बचता है, बराबर है? हाँ सर। अब देखो, आप सब नहीं करते रहने का गधे लोग के ऐसा, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस विल बी 0.80 का। कितने का डिफरेंस आएगा? 0.80 का। इसके ऊपर वाले वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए ये नंबर से आप 0.80 माइनस करते जाओ। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा है, इन दोनों का यू शुड फाइंड डिफरेंस। डिफरेंस विल कम आउट टू बी 0.80। क्लियर? इसका ऊपर वाला वैल्यूज़ के लिए यू शुड सब्ट्रैक्ट 0.80 और नीचे का वैल्यूज़ के लिए यू शुड ऐड 0.80। समझा क्या सर? एक बार बताओ कैसे। देखो पहले नीचे का 5.63 था ना, इसमें आप 0.80 को ऐड करते जाओ तो कितना होएगा सर? इसका वैल्यू हो जाएगा 6.43। नेक्स्ट क्या करोगे? 6.43 प्लस 0.80 कितना हो जाएगा? 7.23। नेक्स्ट सर 7.23 प्लस 0.80 कितना हो जाएगा? 8.03। 8.03 प्लस 0.80 कितना हो जाएगा? 8.83। नेक्स्ट सर 8.83 प्लस 0.80 कितना हो जाएगा? 9.63। ये सबको समझा? हाँ सर। अब ऊपर वाला वैल्यू के लिए क्या, ये इक्वेशन से वैल्यू माइनस करते जाओ। तो 4.83 माइनस 0.80, सो दिस विल कम आउट टू बी 3.63, बराबर है? नेक्स्ट सर 3.63 माइनस 0.80, तो ये आ जाएगा सर आपको 2.43। समझा? हाँ सर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो? सॉरी, ये 2.83 आएगा आपको, 2.83। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो? सर नेक्स्ट विल बी 2.83 माइनस 0.80, दिस विल कम आउट टू बी 2.03। लास्ट वाला सर 2.03 माइनस 0.80, दिस विल कम आउट टू बी 1.23। समझा कि नहीं समझा? सर एक बार वापस बताओ ये क्या किया, ध्यान से सुनो। पहले कोई भी दो मिड ईयर का वैल्यू यू शुड फाइंड, तो हमने इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर लिया। कैसे ढूंढा सर? जो अपना वाई टी का इक्वेशन आया था, क्या आया था? 5.80 प्लस 0.43x, बराबर है? 0.80x, सॉरी। तो इसमें x के जगह पे एक बार 0 डाला, क्योंकि इधर x का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू मिला, और ऊपर -1 डाला तो ये वैल्यू मिला। तो आपको भी आगे का वैल्यूज़ के लिए क्या करना है, इस वैल्यू में 0.80 ऐड करते जाओ तो आपको नीचे के वैल्यूज़ मिल जाएंगे, और इस वैल्यू से 0.80 सब्ट्रैक्ट करके जाओ, ऊपर का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत सिंपल है बनाना, और इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? अभी भी इसमें एक क्वेश्चन पेंडिंग है, वो समझो। आपको इसमें पूछा था ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। क्या मेरे इस टेबल में 1990 आपको दिख रहा है? नहीं सर, मुझे तो 86 तक ही दिख रहा है। तो 1990 का ट्रेंड कैसे ढूंढेंगे? अलग से ढूंढेंगे। देखो कहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं, फॉर द ईयर 1990। अब एक बात बताओ आप लोग, आपको ट्रेंड वैल्यू ढूंढने के लिए ये जो इक्वेशन है इसमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए। क्या मेरे पास 1990 का एक्स है? नहीं सर, ये टेबल तो 86 तक ही था।
तो इसका 1990 का पहले आप x ढूंढो। कैसे ढूंढोगे सर? सर x का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, t माइनस क्या था 1981। सो मुझे अभी ईयर मेरा क्या है 1990 है, सो दिस विल बिकम 1990 माइनस 1981। तो x का वैल्यू मुझे कितना आ गया 9 आ गया सर। तो अब क्या होगा सर, अब ये जो yt का इक्वेशन है ना, इसमें आप yt, व्हाट इज t का ईयर, कौन से ईयर का हम कर रहे हैं 1990 का, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखो, 5.63 प्लस 0.80 इंटू कितना 9, x का वैल्यू 9 है ना आपको। हाँ, व्हाट इज 9 8 एवरीवन? सर 9 8 होता है 72, तो दिस विल बिकम 7.20। तो दोनों को ऐड करके आपको मिल गया 12.83। दिस इज नथिंग बट ट्रेंड वैल्यू ऑफ 1990। समझा? तो जो भी आपके टेबल में ईयर नहीं है और वो भी पूछा है तो आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह से 4 मार्क का लीस्ट स्क्वायर मेथड का इक्वेशन खत्म हुआ। एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ इस में हमने किया क्या क्या है, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इवन वाले डेटा पे। वापस समझो एक बार ध्यान से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपका पढ़ लेना है। क्वेश्चन में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अगर लिख के दिया है तो आपको समझ जाना है कि आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए 6 कॉलम्स बनाना पड़ेगा। 6 कॉलम्स कौन सा? एक कॉलम ईयर का, एक कॉलम आपके प्रोडक्शन का, एक कॉलम एक्स का, एक कॉलम एक्स वाई का, एक कॉलम एक्स स्क्वायर का और एक कॉलम वाई टी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का। ये 2 डेटा क्वेश्चन नहीं दिया था, इसको आपको टी बोलना है, इसको वाई बोलना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट यू शुड काउंट तुम्हारा एन, तो हमने एन काउंट किया तो 11 आया। 11 ऑड होता है, ऑड होता है तो एक्स का फॉर्मूला होता है टी माइनस मिडल ईयर अपॉन एच। तो मिडल ईयर कैसे ढूंढने का? 11 का मिड होता है 6, तो 6th ईयर देख लो कौन सा है 81 था, तो हमने हर एक डेटा को 81 से माइनस किया। और एच मतलब विड्थ, हर एक क्लास में कितना डिफरेंस है सर? 1 का ही डिफरेंस है, तो डिवाइड बाय 1 किया, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। अब इक्वेशन या ट्रेंड लाइन ढूंढने के लिए आपको 2 वैल्यूज चाहिए, ए और बी। ये टेबल आपका इधर तक फिर कंप्लीट हो जाएगा, एक्स भी बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, एक्स स्क्वायर भी बन जाएगा। ये ढूंढने के लिए आपको ए और बी चाहिए। तो ए और बी के लिए कितने इक्वेशन को सॉल्व करने का? 2 इक्वेशन। पहला इक्वेशन समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। इस इक्वेशन का खासियत क्या है? बी 0 हो जाता है, यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन होता है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का खासियत क्या है? यहाँ पे ए 0 हो जाता है, यहाँ से बी मिल गया। इन दोनों को अपने ट्रेंड लाइन के इक्वेशन में डाल दो। व्हाट इज ट्रेंड लाइन का इक्वेशन? वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूट करके आपको इक्वेशन आ गया। अब आपको अपने टेबल को कंप्लीट करने के लिए कोई भी 2 मिड वैल्यूज पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैंने अपना जो इक्वेशन था उसमें -1 डाला एक्स की जगह पे और 0 डाला, मुझे 2 वैल्यूज आ गए। आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस 0.80 का है, तो इनके नीचे वाले वैल्यूज में 0.80 ऐड करते जाओ, इसके ऊपर वाले वैल्यू में 0.80 माइनस करते जाओ। तो इस तरह से आपका ये टेबल बन जाएगा। और कोई ऐसा ईयर का पूछा है जो इस टेबल में है ही नहीं, उसको आप अलग से फाइंड करो, जैसे हमने 1990 का ढूंढा। तो 1990 का वैल्यू ढूंढने के लिए फर्स्ट यूनिट टू ऑब्टेन एक्स, फिर आप एक्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको वो ईयर का भी आंसर आ जाएगा। आई होप सबको ये मेथड समझा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखो वो सम जिसमें इवन वाला कॉन्सेप्ट अगर है तो कैसे करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड फ्रॉम 76 to 85। ये तो ये आपको डेटा एक दिया है, बोला है फिट अ ट्रेंड लाइन टू द डेटा इन प्रॉब्लम 4 अबव बाय द मेथड ऑफ कौन सा? लीस्ट स्क्वायर। ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स। तो लिखा है ना मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का बच्चा लोग पहला स्टेप क्या होता है सर? पहला स्टेप होता है आप 6 कॉलम्स बनाओ। तो पहला कॉलम का नाम ये लोग ने ईयर बोला है, ईयर का सिंबल बताओ सर, टी होता है। इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स मतलब प्रोडक्शन, तो ये वाई होता है। थर्ड कॉलम क्या बनाओगे सर? एक्स। फोर्थ कॉलम एक्स वाई, फिफ्थ कॉलम एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या? वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले ये तुमको आना चाहिए। नाउ सर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप लोग ही बताओ सर। नेक्स्ट स्टेप ना आप एन को काउंट कर लो, आपका एन कितना है। तो हम लोग काउंट करते, देखो ईयर एन इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर यहाँ पे एन 10 है। 10 इवन होता है कि ऑड होता है सर? इवन होता है। अगर आपका एन इवन है तो व्हाट इज एक्स का फॉर्मूला एवरीवन? सर फॉर्मूला है 2 टाइम्स, अच्छे से बोलना, टी माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर्स। 2 टी माइनस एवरेज ऑफ कितना मिडल ईयर्स? 2 मिडल ईयर्स डिवाइड बाय एच। डिवाइड बाय क्या? एच। वापस बोलो फॉर्मूला। सर फॉर्मूला है 2 टाइम्स टी माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर्स डिवाइड बाय एच। कैलकुलेशन समझो सर, 2 को कुछ नहीं करने का, टी को भी कुछ नहीं करने का,
व्हाट इज़ 2 मिडल ईयर? सर 10 का मिडल ईयर क्या हो सकता है? 10 का मिडल 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो व्हाट इज़ 5th ईयर? 1 2 3 4 5। सर 1980। व्हाट इज़ 6th ईयर? 1981। तो ये क्या बोलता है, तुम 1980 को भी आंसर मत रखो, 1981 को भी आंसर मत लिखो, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 80.5। समझा? वापस सर वापस बताओ। सर ये 10 साल है ना, आपको इसका एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर चाहिए, तो इसका 2 मिडल ईयर क्या हो सकता है? 80 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है। तो नाइदर यू शुड कंसिडर योर आंसर इज 80 नाइदर 81। इन दोनों के बीच में क्या आएगा सर? 80.5। तो 80.5 लेने का। समझा? हाँ सर। डिवाइड बाय एच कितना है अपना? सर एच तो 1 ही है, क्योंकि यहाँ पे ईयर का डिफरेंस कितने का? 1 का। बट यहाँ हमेशा चेक करने का, हर क्वेश्चन में 1 नहीं होता है। एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में इसमें इधर 1960 लिखा है, फिर 65 लिखा है, फिर 70 लिखा है, तो इसमें डिफरेंस 5 का आएगा, तो आपको यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। और जब आप मिड ईयर भी करोगे तो अगर सपोज 75 और 80 का बीच का लेना है तो 77.5 लेना पड़ेगा। तो कभी कभी ये ध्यान देने का, बहुत सारे क्वेश्चन में 1 ही है डिफरेंस, बट कभी कभी एक सम ही है टेक्स्ट बुक में, इसमें 5 का भी डिफरेंस है, तो वो सम आप प्रॉपर्ली देख के जाना, आपको समझेगा अच्छे से। क्लियर? सो इधर तो 1 ही आएगा फिलहाल में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया सर एक्स का? सर फॉर्मूला बन गया 2 टाइम्स t माइनस 1980.5। आई होप सबको ये समझा रहेगा। हाँ सर ये क्लियर हो गया। क्या अब हम अपना टेबल बना सकते हैं? हाँ सर 5 कॉलम्स तो बन जाएगा। सो मैं इधर आपका एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या है फॉर्मूला मिला? 2 टाइम्स t माइनस 1980.5। अब कैसे करने का सर? कोई भी सेम वे में 76 में से 80.5 गया तो -4.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? -9 आएगा। बराबर है सर। आगे का और एक कर लो, 77 में से 80.5 गया तो कितना? -3.5, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? -7 आ जाएगा। बराबर है। अब समझ गया 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या लोगे? -5, नेक्स्ट -3, नेक्स्ट -1। -1 में 2 ऐड किया तो अभी नीचे उल्टा, तो या तो ओरली कर लो, 81 में से 80.5 गया तो 0.5, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 1, फिर क्या लोगे? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। समझे? ये बनाना बहुत ईजी है। और मैंने एक चीज़ आपको बताया, इसका टोटल विल ऑलवेज भी 0। अगर 0 नहीं आता है तो आपने गलती किया। क्लियर? सर अभी एक्स वाई कैसे बनाने का? बहुत सिंपल है। 0 × -9 0, 2 × -7 -14, 3 × -5 -15, 3 × -3 -9, 2 × -1 -2, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30, 7 7 ज़ा 49, 10 9 ज़ा 90। क्लियर है? हाँ सर। अब एक्स स्क्वायर मतलब क्या? इस नंबर के स्क्वायर्स करो। व्हाट इज़ 9 का स्क्वायर? 81, 7 का 49, 5 का 25, 3 का 9, 1 का 1, 1 का वापस 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81। क्लियर है? ये ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, ये अभी तक मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी टोटल लेते हैं। इसका टोटल कितना होगा? 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25, 32 42। सो दिस इज़ 42। ये समझा? हाँ सर। अब इसका ध्यान से करने का। सो 90 + 49 विल गिव यू 139, 169, 180, 169, 184, 188 प्लस में आ रहा है, प्लस 188 हो गया, प्लस 188। माइनस में कितना है काउंट करो एक बार, 14 11 26 40, तो ये आ रहा है 148। कितना आ रहा है ये? 148। क्लियर? और ये हो जाएगा आपका 330। तो ये बन गया आपका टेबल। क्लियर है? हाँ सर, इधर तक समझो। अब क्या करना पड़ेगा सर? इस इक्वेशन को ढूंढने के लिए ए और बी चाहिए, और ए और बी के लिए कितने इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है? सब लोग बोलो सर, 2 इक्वेशन को। तो वी विल सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन सर हमारा? फर्स्ट इक्वेशन होता है समेशन y इज इक्वल टू NA प्लस B समेशन x। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन? समेशन y इज इक्वल टू NA प्लस B समेशन x। तो व्हाट इज समेशन y? सर समेशन y तो 42 है, n कितना है? 10। a सर ये तो 0 ही है, तो ये ख़त्म हो गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया सर? 42 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 4.20। सर हाँ सर, ये तो समझा, बहुत ईजी है। अब क्या करेंगे सर? अब जाएंगे सेकेंड इक्वेशन पे। क्या है सेकेंड इक्वेशन? सब लोग बोलो सर। सेकेंड इक्वेशन होता है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर। तो व्हाट इज समेशन एक्स वाई? सर समेशन एक्स वाई तो 148 है,
ए समेशन एक्स सर जीरो हो जाएगा बिकॉज समेशन एक्स ही जीरो है, तो बचेगा क्या बी। एंड व्हाट इज समेशन एक्स स्क्वायर सर 330। सो व्हाट इज बी का वैल्यू फ्रॉम ईयर 148 डिवाइड बाई कितना 330। क्लियर है? हाँ सर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? सेम आप छोटा करके भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 33 फोर्जा करते हैं तो 132 आता है, 142 आता है, तो ये आ जाएगा 132 आएगा, तो 0.4 आएगा, फिर 160 बचेगा, मतलब ये राउंड ऑफ करके 0.45 आ जाएगा। सो इसको मैंने लिख दिया 0.45। दिस इज़ नथिंग बट बी का वैल्यू। ये भी समझा? हाँ सर। अब ट्रेंड लाइन बनेगा क्या बच्चा लोग? बोलो। हाँ सर, ट्रेंड लाइन अभी बन जाएगा। व्हाट इज़ ट्रेंड लाइन का इक्वेशन? सर ट्रेंड लाइन का तो इक्वेशन होता है वाई टी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी एक्स, बराबर है। बोलो ए कितना मिला? सर ए मिला है 4.20, बी कितना है 0.45 इंटू कितना एक्स, तो ये मिल गया आपको वाई टी का इक्वेशन। यहाँ तक समझा? हाँ सर, ये तो एकदम अच्छे से आता है। अब इस इक्वेशन के हेल्प से आप ये टेबल बना सकते हो। तो ये टेबल ढूंढने का मैंने लॉजिक बताया है। कोई भी दो वैल्यूज़ पहले बीच का सॉल्व करो, तो ईजी क्या है, -1 और 1। तो क्या था हमारा इक्वेशन, एक बार देखो 4.20। तो पहले 1 का करते, देखो अभी 1 का देख लो पहले। क्या करेंगे बोलो? 1 के इधर गया मैं, जहाँ पे x का वैल्यू 1 है, 4.20 प्लस 0.45 इंटू 1, तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया 4.65। अब आप -1 का कर लो, 4.20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, या तो मैं लिख के करता हूँ, प्लस 0.45 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 3.75। समझा क्या? हाँ सर। अभी आप सेम तरीके से इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का अगर आपने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस विल बी 0.90। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.90, बराबर है। तो आप क्या करोगे बोलो? सर इधर है ना 0.90 ऐड करते रहेंगे, और इधर है ना 0.90 सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। समझा? तो अब क्या आएगा नेक्स्ट विल बी सर 4.65 प्लस 0.90, कितना हो जाएगा? एक एक कम करते जाओ प्लेसेस, 5.55। नेक्स्ट क्या आएगा? 5.55 प्लस 0.90 क्या हो जाएगा सर? 6.45। नेक्स्ट क्या होगा सर? 6.45 प्लस 0.90 क्या आ जाएगा? 7.35। नेक्स्ट बोलो क्या आएगा? 7.35 प्लस 0.90 क्या आ जाएगा? 8.25। नीचे का वैल्यू क्लियर है? हाँ सर। ऊपर क्या करेंगे? इस वैल्यू से 0.90 को सब्ट्रैक्ट, तो 3.75 माइनस 0.90, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें आप बढ़ाते जाओ एक एक, तो 2.85 होगा, बराबर है। 2.85 माइनस 0.90, ये क्या होएगा बोलो? सर 1.95। 1.95 माइनस 0.90, तो ये क्या आएगा बोलो? सर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1.05 होगा, बराबर है। अब लास्ट वाला 1.05 माइनस 0.90, तो ये क्या होएगा सर? 0.15। समझा क्या? हाँ सर, ये बहुत इजी था, समझ गया आप कैसे करने का। ये भी क्लियर हो गया। तो जो क्वेश्चन में पूछा था सब निकाल दिया, बट एक और चीज़ क्वेश्चन ने पूछा है, ध्यान से समझो। कौन से ईयर का? ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। क्या इस टेबल में 1987 था? नहीं सर। तो जो टेबल में नहीं है उसको क्या करने का मैंने बोला? अलग से सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे। हमको कौन से ईयर का निकालने का? फॉर द ईयर 1987। तो 1987 का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले तो आप 1987 का x का वैल्यू निकालो। व्हाट वाज x का फॉर्मूला? सर x का फॉर्मूला था 2 टाइम्स t माइनस कितना? 2 टाइम्स t माइनस 1980.5। तो इसमें भी आप 87 को सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा? 2 टाइम्स 1987 माइनस 1980.5, सो दिस विल बिकम 6.5 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 13। तो x मिल गया अभी। हाँ सर। अब निकल सकता है वाई टी? हाँ सर। व्हाट इज़ वाई टी का इक्वेशन? सर वाई टी का इक्वेशन था 4.20 प्लस 0.45x। हम कौन से ईयर का कर रहे हैं? 1987 का। तो इसमें जो x का वैल्यू है वो डाल दो, तो 4.20 प्लस 0.45 इंटू कितना? 13। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 4.20 13 इंटू 45 किया तो कितना होता है? 450 प्लस 135, सो दिस विल बिकम 585, मतलब 5.85। तो 5.85 प्लस 4.20, तो आंसर विल बी 10.05। दिस इज़ नथिंग बट 1987 का प्रोडक्शन। बोलो, समझा सबको? हाँ सर, ये तो सिमिलर ही है। हाँ, तो मैंने अभी बोला ना सिमिलर ही होता है, सिर्फ आपका एक्स चेंज होता है, बाकी सब प्रोसेस पूरा सेम। सर वापस एक बार बता दो क्या किया? चलो एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आपका डेटा इवन रहेगा या ऑड रहेगा, आपको 6 कॉलम्स तो बनाना ही। कौन सा 6 कॉलम? ईयर, प्रोडक्शन भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, उसके बाद में एक्स, फिर एक्स स्क्वायर,
उस एक्स वाई, ये आप कॉलम कैसे भी चेंज भी कर सकते हो, लास्ट में वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। फिर आपको अपने डेटा को काउंट करना है। अगर काउंटिंग करके ऑड आता है तो वो मैंने आपको सिखा दिया। अगर इवन आता है तो आपका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स टी माइनस एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर डिवाइड बाय एच। ठीक है, तो एवरेज ऑफ 2 मिडल ईयर कैसे लेने का, तो 10 डेटा का एवरेज 5 भी हो सकता है 6 भी, तो पांचवा डेटा आपका 80 है, छठवा 80.81 है, तो आपको ना 80 को लेना ना 81, इन दोनों के बीच में क्या आता है 80.5, तो उसको लेना है, समझा। और ईयर का खास ध्यान रखना, डिफरेंस यहाँ पे 1 का है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे 60, 65, 70 ये भी होता है, तो इसका डिफरेंस कितने का है 5 का, तो ईयर का डिफरेंस हो जाएगा 2.5। जो यहाँ पे आप वैल्यू लोगे ना वो फिर 1982.5 आता उस केस में। और एच तो 1 ही है तो 1 आ गया, इससे एक्स मिल गया। अब इस एक्स को हमने सब्सटीट्यूट करके ये पूरा टेबल पहले 5 कॉलम्स को बना लिया। उसके बाद 6th कॉलम ढूंढने के लिए हमको ए और बी चाहिए, तो ए और बी सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन सॉल्व करेगा, 2 इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है, समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। दूसरा इक्वेशन क्या है, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इससे हेल्प से ए बी मिल गया। ए बी को आपने सब्सटीट्यूट किया ट्रेंड लाइन के इक्वेशन में, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसके हेल्प से हमने ये वाला वैल्यू निकाला। इसका आई होप सबको ट्रिक समझा रहेगा कैसे निकालने का। अब ये होने के बाद हमने लास्ट में देखा एक और साल का पूछा है जिसके बारे में हमको टेबल में डेटा नहीं दिया है, तो हमने इसको अलग से सॉल्व करके उसका आंसर निकाला। आई होप सबको भी लीस्ट स्क्वायर मेथड समझा रहेगा क्या होता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होने के बाद अब हम जाते हैं सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है उसमें है मूविंग एवरेज। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज क्या बोलता है समझो। ये कुछ स्टेप्स नहीं है, ये मैंने अपने मन से बना के स्टेप लिखा है कि आप सम्स के लिए क्या चीज़ याद रखोगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। जिसमें 3 और 5 बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट है 4 ईयरली, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ बोर्ड्स में वही आएगा। तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज क्या होता है, 3 ईयरली मूविंग एवरेज में आपको पहले तो क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। टेबल बनाने के लिए क्या होता है, एक ईयर का कॉलम क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, प्रोडक्शन का कॉलम क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, उसके बाद आपको बनाना है 3 ईयरली टोटल और फिर 3 ईयरली एवरेज। एक कॉलम किसका बनाओगे आप, 3 ईयरली टोटल का, एक किसका 3 ईयरली एवरेज का। ये बात समझा। जब भी आप 3 ईयरली बनाओगे तो उसका पहला और लास्ट वाले का आंसर नहीं निकलेगा, पहला और लास्ट वाले का आंसर नहीं निकलेगा। फिर आपको 3-3 साल का टोटल लेना है, और फिर 3 साल से मतलब एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि आपने 3 साल का टोटल लिया है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, आपको एवरेज आ जाएगा। क्लियर है 3 साल का। हाँ सर। 5 साल में क्या होगा, तो 5 साल में भी ऐसे ही कॉलम बनेगा, ईयर का, प्रोडक्शन दिया रहेगा तो प्रोडक्शन का, उसके बाद में थर्ड कॉलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विल बी 5 ईयरली टोटल। क्या बनाने का, 5 ईयरली टोटल। फोर्थ कॉलम बनाने का 5 ईयरली एवरेज का। इसमें पहले 2 और लास्ट 2 डेटा का आंसर नहीं निकलता, ऊपर और नीचे का 2 डेटा का आंसर नहीं निकलता है। फिर आप 5 ईयरली टोटल निकालो और फिर 5 ईयरली एवरेज। 5 ईयरली एवरेज मतलब क्या, डिवाइड बाय 5 कर दो। क्लियर है ये भी बात। अब 4 ईयरली इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका मैंने स्टेप भी लिखा है, बट मैं आपको ये क्वेश्चन मैं ही करके बताता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो ये सम में obtain 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज। एक डेटा दिया है, आपको बोला है कि इसका 4 ईयरली का आपको सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना है। सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इस चीज़ को देखो एक बार। आप डेटा जब भी लिखोगे ना 4 ईयरली का, तो आपको एक एक लाइन गैप छोड़ के लिखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, डेटा लिखने टाइम पे एक लाइन का गैप छोड़ना कंपलसरी है। क्लियर हो गया ये बात। उसके बाद पहले 2 और लास्ट 2 के आंसर्स नहीं आते। फिर हम निकालेंगे 4 ईयरली टोटल, ठीक है। उसको कहाँ पे लिखेंगे वो सब अभी क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। और फिर उसको 8 ईयरली सेंटर बनाएंगे और बाद में 4 ईयरली। ये सब क्या होता है क्वेश्चन में समझेगा। खाली पहला 2 स्टेप समझो, डेटा लिखने का एक लाइन का गैप छोड़ के। और दूसरा चीज़, पहला 2 और लास्ट 2 का आंसर नहीं आता है। सर अब क्वेश्चन में बता दो तो समझेगा हमको। चलो क्वेश्चन देखो इसका। सो ये मैंने टेबल बना दिया। मैंने जब टेबल बनाया तो देखो मैंने एक एक लाइन का गैप छोड़ा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो आपको जब आप डेटा लिखोगे ना तो आपको एक एक लाइन का गैप छोड़ना है। इसका टेबल कैसे बनेगा, एक कॉलम ईयर का, एक एनुअल सेल्स ये लोग ने दिया है। उसके बाद हम निकालेंगे 4 ईयरली टोटल। क्या निकालेंगे, 4 ईयरली टोटल। फिर हम उसको सेंटर में लेके आएंगे। तो आप इसको 8 ईयरली सेंटर भी बोल सकते हो, आप इसको 4 ईयरली सेंटर भी बोल सकते हो, या 8 ईयरली सेंटर ही बोलो। और लास्ट में हम निकालेंगे 4 ईयरली क्या, एवरेज। मैं इसको भी 4 ईयरली ही बनाता हूँ बिकॉज हमको 4 साल का ही डेटा के बारे में बोला है, ठीक है। अब देखो क्या करना है। मैंने क्या बोला, पहला 2 और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकलता, तो मैंने क्या कर दिया, उसके सारी जगह पे डैश 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 डैश। क्लियर है। अब सुनो ध्यान का काम का बात।
आपको पहले 4 साल का डेटा का टोटल करना है और उसको लिखना है सेकेंड और थर्ड डेटा के बीच में जो एक लाइन का गैप है ना वहाँ पे। वापस बोलो सर, पहले 4 साल का आपको टोटल करना है और टोटल को कहाँ लिखना है सर, सेकेंड और थर्ड डेटा के बीच में एक लाइन का गैप है। तो ये सेकेंड डेटा है, थर्ड, इसके बीच में देखो ये लाइन दिख रहा है, यहाँ पे आप लिखोगे पहले 4 साल का टोटल। तो बोलो क्या आएगा सर, 3.6, एक मिनट, 3.6 प्लस 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4। तो इसका जो भी टोटल आएगा वो उसको आपके यहाँ पे लिखना है। तो पहले 4 साल का हमने टोटल किया, ध्यान से समझो, हमने पहले 4 साल का टोटल किया और इसको हमने कहाँ पे लिखा, इसके सेंटर में। कौन से डेटा के सेंटर में, सेकंड और थर्ड के बीच में। हाँ सर ये समझा। अब आगे, अभी नेक्स्ट 4 का टोटल करो। नेक्स्ट 4 का टोटल मतलब क्या, इसको कर देने का क्रॉस और इसके आगे का 4 वैल्यूज़ लेने का, और उसको कहाँ पे लिखोगे, थर्ड और फोर्थ डेटा के बीच में। सर वापस बताओ क्या बोला आपने, फर्स्ट का अपने टोटल कहाँ पे लिखा, सेकंड और थर्ड के बीच में। अब नेक्स्ट का टोटल कहाँ पे लिखोगे, थर्ड और फोर्थ के बीच में। ठीक है, ये बात समझा। हाँ सर ये समझ गया। अब क्या करना है सर, हमको नेक्स्ट 4 का टोटल करना है। नेक्स्ट 4 मतलब क्या, फर्स्ट वाले को क्रॉस कर देने का, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड करके यहाँ पे लिखो। तो क्या लिखोगे बोलो सर, 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4। हाँ सर ये भी समझा। अब क्या करोगे सर, नेक्स्ट वाले के लिए इसको क्रॉस कर दो, इसके आगे का 4 डेटा को लो, क्या आएगा बोलो। तो सर 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.2। हाँ सर ये भी समझा। अब नेक्स्ट क्या करोगे सर, वापस एक डेटा क्रॉस कर दो, ये भी क्रॉस हो जाएगा। जो डेटा है स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको क्रॉस कर दो, अब आगे का 4 डेटा लो, बोलो क्या आएगा सर। सर 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.2 प्लस 3.8। समझा ये भी। हाँ सर नेक्स्ट क्या करने का सर, नेक्स्ट लेने का नेक्स्ट 4 डेटा। तो नेक्स्ट 4 डेटा क्या होगा सर, नेक्स्ट 4 डेटा विल बी 4.4 प्लस 5.2 प्लस 3.8 प्लस 4.9। हाँ सर ये भी समझा। अब नेक्स्ट क्या करने का, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट 4। तो नेक्स्ट 4 देखो, 5.2 प्लस 3.8 प्लस 4.9 प्लस 5.4। हाँ सर ये समझा भी अच्छे से। अब डेटा ख़त्म ही हो गया, अब आगे कर ही नहीं पाओगे आप। समझा सर, वापस एक बार बताओ क्या किया है। पहले तो ऊपर के 2 आंसर्स और नीचे के 2 आंसर्स नहीं निकलते 4 ईयरली में, उसको डैश कर देने का। हाँ सर डैश कर दिया। पहला टोटल कहाँ पे लिखने का, 4 साल का। ये 4 साल को आप ऐड करो और इसको सेकेंड और थर्ड डेटा के बीच के गैप में लिखो। हाँ सर समझ गया। अब फर्स्ट को क्रॉस करके नेक्स्ट 4 को ऐड करो, उसको थर्ड और फोर्थ के बीच में लिखो। अब इसको क्रॉस करके नेक्स्ट 4 को ऐड करो, उसको फोर्थ और फिफ्थ के बीच में लिखो। ऐसा आपको लिखते जाना है जब तक आपका टेबल कंप्लीट नहीं होता है। अब सर अब तो बहुत सिंपल है, आप टोटल निकालो पहले तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14.7 15, 15.6 आ रहा है इसका टोटल। सो इसका टोटल इज 15, मैं इधर थोड़ा लिख देता हूँ, 15.6। ठीक है सर, वैसे इसका भी टोटल बताओ। 8 11 15, 15.8 16.4 आ गया। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं, इसके लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप बाजू में लिखना। तो ये कॉलम थोड़ा बड़ा बना देने का। नेक्स्ट बोलो 16.6 17.3 आ जाएगा। नेक्स्ट बोलो सर, नेक्स्ट विल बी 7 12 15 16.8 आएगा। नेक्स्ट बोलो 9 12 16 17.18.3 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलो 8 12 17 18.3 19.3 आ जाएगा। आपको टोटल बाजू में लिख रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, ये स्टेप समझा। हाँ सर, सबको ये स्टेप क्लियर हो गया। अब आपको इसको सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने का मतलब क्या है सर, जो 2 साल है ना, ये साल और ये साल को आपको एवरेज करना है और इसके बीच में लेके आना है। ये दोनों साल को ग्रुपिंग करके इसके बीच में मतलब क्या, ये था सेकंड और थर्ड डेटा के बीच में, ये था थर्ड और फोर्थ डेटा के बीच में, तो इसके बीच में एक साल दिख रहा है आपको। हाँ सर 1981 दिख रहा है, तो इसको आप 1981 के सामने लिखोगे, 1989 के। क्या लिखोगे यहाँ पे, 15.6 प्लस 16.4। समझा सर। नेक्स्ट बोलो, ये नेक्स्ट 2 को ग्रुपिंग करके यहाँ पे लिखोगे। बोलो क्या लिखोगे, 16.4 प्लस 17.3। अब नेक्स्ट बोलो सर, 17.3 प्लस 16.8। नेक्स्ट बोलो 16.8 प्लस 18.3। नेक्स्ट बोलो सर, 18.3
प्लस 19.3। क्या ये बात सबको समझा? सर वापस एक बार बोलो क्या किया। सेंटर में लाने के लिए आपको इन दोनों का आंसर को 89 ईयर के बाजू में लिखना है, मतलब इसका जो ईयर रहेगा ना वहाँ पे लिखना है। वैसे ही इन दोनों का एडिशन को 1990 में लिखना है, इन दोनों का एडिशन को 1991 में लिखना है। समझा सर? अब टोटल बोलो। सर इसका टोटल हो गया 32, इसका टोटल हो गया 33.7, इसका टोटल हो गया 34.1, इसका टोटल हो गया 35.1, इसका टोटल हो गया 37.6। क्लियर है इतना बात? हाँ सर ये भी समझा। अब 4 ईयरली एवरेज के लिए आपके मन में आएगा डिवाइड बाय 4 करने का, बट मैंने जब ये डेटा 32 लिया तो इसमें मैंने कितना डेटा कंसिडर किया, यहाँ का भी 4 और यहाँ का भी 4। तो याद रखना जब भी आप 4 ईयरली एवरेज करो आप डिवाइड बाय 8 करो, डिवाइड बाय 4 नहीं, डिवाइड बाय क्या करोगे 8। क्यों 8? क्योंकि इसमें 8 डेटा है। तो अब बोलो क्या होगा सर? 32 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्या सर? 33.7 डिवाइड बाय 8, तो 8 4 जा 32 होता है, 17 बचेगा, तो 4 8 2 जा 16, 10 बचेगा, तो 1 जा बस 4.21 भी लिखा तो आपने सही है। आपको पूरा सॉल्व करना है तो 4.2125 आएगा। नेक्स्ट सर 34.1 डिवाइड बाय 8, तो 8 4 जा क्या होता है 32 होता है, 2.1 बचेगा, 8 2 जा 16, 50 बचेगा, 8 6 जा 48, 20 बचेगा, तो 4.2625 आ गया। नेक्स्ट सर 35.1 डिवाइड बाय 8 बराबर है, सेम तरीका सब करना है। बोलो क्या आएगा? 8 4 जा 32 हो गया सर, 3.1 बचा, तो 8 3 जा 24 होता है, कितना बचेगा 70 बचेगा, 8 8 जा 64 हो गया, 60 बचेगा, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40। क्लियर है? अब 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करके लिखा तो मार्क्स जाएगा नहीं आपका, मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या करोगे? 37.6 डिवाइड बाई 8, तो 8 4 जा 32, 56 बचेगा, तो सीधा 8 7 जाओगे, सब खत्म। यही है 4 ईयरली एवरेज। सर प्लीज़ एक बार वापस बताओ, समझो सब लोग ध्यान से। 4 ईयरली एवरेज का पहला कंडीशन ये है कि आप हर एक डेटा को एक एक लाइन गैप छोड़ के लिखोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये, एक एक लाइन का गैप छोड़ के लिखने का। ठीक है सर? सेकंड कंडीशन क्या है? पहले 2 के आंसर को आंसर नहीं निकलता है, लास्ट 2 का भी आंसर नहीं निकलता है, तो दोनों को डैश कर देने का। ये भी सर समझा? नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट आप पहले 4 साल का टोटल को लिखोगे सेकेंड और थर्ड डेटा के बीच में, जो आपने एक लाइन का गैप छोड़ा ना सेकेंड और थर्ड उसके बीच में, वैसे ही फर्स्ट वाले को क्रॉस करके नेक्स्ट 4 के टोटल को लिखोगे आप थर्ड और फोर्थ के बीच में। ऐसे करके आपका 4 ईयरली टोटल आ जाएगा। अब इसको आपको सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में लेके आने का मतलब क्या है? ये वाला और ये वाले को आंसर को लिख के इसके बीच में लिखो, ये वाला और ये वाला आंसर को लिख के इसके बीच में लिखो, ये सेंटर में आ जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए इसी डेटा को आप 8 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से 4 ईयरली सेंटर होता है। डिवाइड बाई 8 क्यों किया है? लॉजिक क्लियर है, बिकॉज इसमें 8 वैल्यूज़ का इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए हमने डिवाइड बाई क्या किया? यहाँ पे डिवाइड बाई 8 किया है। क्या ये बात सबको समझा? हाँ सर ये क्लियर हो गया। तो ये एक बोर्ड्स में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो 4 ईयरली आपको क्लियर हो गया। अब देखो 3 ईयरली और 5 ईयरली तो बहुत सिंपल है। 3 ईयरली क्या बोला है? द फॉलोइंग टेबल शोज, आपको पिग आयरन और फेरो एलॉयज का एक टेबल बना के दिया, आपको 3 ईयरली करना है। तो 3 ईयरली का फॉर्मेट क्या रहेगा? एक ईयर का कॉलम, एक प्रोडक्शन का कॉलम, एक 3 ईयरली टोटल और एक 3 ईयरली एवरेज। 3 ईयरली टोटल में क्या करने का, मैंने पॉइंट सेक्शन पढ़ाया था, पहला और लास्ट का आंसर नहीं निकलता उसको आपको डैश कर देना है। फर्स्ट और लास्ट का आंसर नहीं निकलता है 3 ईयरली में। ये बात समझा? हाँ सर। अब सिमिलर लॉजिक, पहले 3 डेटा को ऐड करके यहाँ पे, इसमें कुछ गैप बिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली 4 ईयरली में आपको एक एक लाइन का गैप छोड़ना है। 3 और 5 में कोई गैपिंग वगैरह कुछ नहीं आता है। क्लियर है? बोलो सर क्या आएगा? 0 + 4 + 9, दिस विल टर्न आउट टू बी 13। अब फर्स्ट डेटा को क्रॉस कर देने का, नेक्स्ट 3 को ऐड करने का। बोलो क्या आएगा? 4 + 9 + 9 कितना? 22। नेक्स्ट बोलो 9 + 9 + 8 कितना हो गया? 26। नेक्स्ट बोलो 9 + 8 + 5 कितना हो गया? 22। नेक्स्ट बोलो 8 + 5 + 4 कितना हो गया? 17। नेक्स्ट बोलो 5 + 4 + 8 कितना हो गया? 17। नेक्स्ट बोलो 4 + 8 + 10 कितना हो गया? 22।
आपका लास्ट तक पहुँचते पहुँचते डेटा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो आपने कुछ गड़बड़ किया रहेगा। अब 3 ईयरली एवरेज मतलब क्या, यही आंसर को आप कर दो डिवाइड बाय 3, है ना। 3 ईयरली का तो सिंपल मतलब होता है डिवाइड बाय क्या करोगे 3। 3 ईयरली और 5 ईयरली बहुत ही ईजी है, मजबूरी 4th में है। 4 ईयरली थोड़ा सा टफ है, तो उसमें आप स्टेप अगर समझ जाओगे तो वो भी आपको ईजी लगेगा, एंड आई होप सबको वो भी समझा रहेगा। तो आप बोलो 13 डिवाइड बाय 3 क्या होगा। 3 का टेबल से ना रिमाइंडर याद करने का, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपको 0.33 लिख देना है, 2 आएगा तो 0.66, 3 आएगा तो 3 तो आएगा ही नहीं, तो इधर 3 4 ज़ा 12 होता है, रिमाइंडर 1 आएगा तो 0.33 आ गया। 22 क्या होता है, 3 7 ज़ा 21, 1 रिमाइंडर आएगा मतलब 3 3, 3 8 ज़ा 24, 2 रिमाइंडर आएगा तो 6 6 भी लिख सकते हैं, 6 7 भी। वापस 3 7 ज़ा 7.33, 3 5 ज़ा 15, 2 रिमाइंडर आएगा तो 6 6, यहाँ पे क्या आएगा वापस 5.66, लास्ट में 7.33। ये हो गया 3 ऑर्डर प्रॉब्लम ख़त्म। हाँ सर 3 ईयरली तो बहुत चिंदी है, समझा सबको। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक 5 ईयरली देख लो, एक 5 ईयरली का एग्जांपल देखो। ये डेटा दिया 1977 टू 84 और आपको बोला है 5 ईयरली, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है नंबर ऑफ बॉक्सेस इन क्या लिखा है यहाँ पे 10,000 लिखा है, तो हम लोग इसको थाउजेंड्स में लेंगे डेटा को। तो 1977 का 1 है, तो 1 है तो उसको क्या लेना पड़ेगा 1000। नेक्स्ट वाले को क्या लेंगे 0, तो 0 ही रहता है। नेक्स्ट 3 है तो 3000, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वो थाउजेंड्स में, नहीं तो आप लास्ट में लिख दो ऑल आंसर्स आर इन 1000, अगर आपको ऐसा नहीं करना है। 8000, नेक्स्ट 10,000, नेक्स्ट है 4000, नेक्स्ट 5000 और वापस से 8000। अब मैंने 5 ईयरली में आपको क्या बताया, 5 ईयरली में पहला 2 आंसर और लास्ट 2 आंसर नहीं निकलता है, फर्स्ट 2 का आंसर और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकलता है 5 ईयरली में। क्या ये बात सबको समझा। हाँ सर। अब क्या करने का, 3 ईयरली में आप क्या कर रहे थे 3 साल का टोटल, तो 5 ईयरली में पहले 5 साल का टोटल, तो क्या आएगा 1000 प्लस 0, मैं के लिखता हूँ तो मुझे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो 1K प्लस 0K प्लस 3K प्लस 8K प्लस कितना 10K। ये बात सबको समझा। हाँ सर। आप 1000 से लिखना, मैं के फॉर्म में लिख रहा हूँ, या तो आप नॉर्मल वे में सॉल्व करो और फाइनल एक नोट लिख के आ जाओ ऑल आंसर्स आर इन थाउजेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट बोलो क्या करेंगे सर, इसको क्रॉस करके नेक्स्ट 5 को ऐड, तो क्या आएगा 0K प्लस 3K प्लस 8K प्लस 10K प्लस 4K। नेक्स्ट बोलो सर 3K, समझा ना, एक एक छोड़ देने का, 8K 10K 4K 5K। लास्ट वाला बोलो सब लोग, 8K 10K 4K 5K वापस से 8K। अब बोलो टोटल सर 1 प्लस 0 तो 1 होता है, 1 प्लस 3 4, 4 8 12, 22K, तो ये आ गया 22K मतलब 22,000 ना। नेक्स्ट 3 प्लस 8 11 21 25K। नेक्स्ट 9 19 27 30K। नेक्स्ट 18 22 27 35K। तो यहाँ पे क्या होगा अभी 22,000, आपने 5 ईयरली एवरेज किया मतलब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 5। नेक्स्ट 25,000 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट 30,000 डिवाइड बाय 5, लास्ट में 35,000 डिवाइड बाय कितना 5। So what is 5 4s are 20, so this will become 4,400. What is 5 5s are 25. What is 5 6s are 30. What is 5 7s are 35. हो गया ख़त्म। इजी है ना। 3 और 5 बहुत ही इजी है, प्रॉब्लम है 4 ईयरली में। क्या ये बात सबको समझा। दिस इज़ नथिंग बट मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। आई होप सबको ये भी समझा रहेगा। सर एक बार क्विकली रिवाइज करवा दो। 3 ईयरली में ईयर का कॉलम बनाने का, प्रोडक्शन, ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद 3 साल का टोटल, 3 साल का एवरेज। 3 साल का टोटल में पहला और लास्ट का आंसर नहीं निकलता है, ये बात याद रखना। पहला 3 डेटा को ऐड करो, उधर लिख दो, फिर एक डेटा को क्रॉस करके नेक्स्ट 3 को ऐड करते जाओ, तो ऐसा करके आपका आ जाएगा एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3। 5 ईयरली में सेम कॉन्सेप्ट, 5 साल का टोटल निकालने का और डिवाइड बाय 5 करने का, और इसमें पहले 2 का आंसर और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकलता है। और 4 ईयरली जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आप जब भी डेटा को लिखोगे पहले एक एक लाइन का गैप छोड़ के लिखने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। फिर पहले 2 का और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकलता, उधर डैश कर देने का। फिर 4 ईयरली टोटल के लिए पहले 4 डेटा को ऐड करके कहाँ पे लिखने का, तो सेकंड और थर्ड डेटा के बीच में जो एक लाइन का गैप है वहाँ पे लिखने का। वैसा आप एडिशन करते जाओ और फिर उसको दो आंसर्स को सेंटर में लेके आओ। तो सेंटर में लेके आओ तो मतलब आपका पहला आंसर 3rd ईयर में आएगा,
नेक्स्ट आंसर 4th ईयर में आएगा, नेक्स्ट आंसर 5th ईयर में आएगा। अब क्योंकि इसके टोटल में 8 वैल्यूज़ है तो एवरेज निकालने टाइम पे डिवाइड बाई 8 करना है। आपको नाम 4 ईयरली लिखना है बट डिवाइड बाय क्या करना है, 8 करना है। क्लियर है? दिस इज नथिंग बट मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। क्लियर है सबको? हाँ सर, ये भी समझा। अब इस टॉपिक का सबसे फालतू पार्ट जो एक्सपेक्टेड नहीं है बोर्ड्स में बट तो भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ये मैंने आपको सिखा दिया मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मैंने आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी सिखा दिया। एक और मेथड है जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को फ्री हैंड मेथड भी बोला जाता है क्योंकि इसका कर्व हम लोग फ्री हैंड से बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो भी ईयर होता है ना उसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो भी प्रोडक्शन या सेल्स होता है उसको हम लिखते हैं वाई एक्सिस पे। आपको अपने ओरिजिनल टाइम सीरीज को प्लॉट करना है ग्राफ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल या फ्री हैंड, और ट्रेंड लाइन के लिए उसी ग्राफ उसी कर्व से ना एक डॉटेड लाइन पास करना है। उस कर्व से वो डॉटेड लाइन पास होना ही चाहिए। आप कहाँ पे ही बना सकते हो बट वो कर्व के अंदर ही रहना चाहिए। क्या ये बात समझा? सर एक एग्जाम्पल से बता दो कैसे होता है। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे लीस्ट मेथड है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत रेयर है बट फिर भी देख लेते हैं। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बोला है फिट अ ट्रेंड लाइन में कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो मैंने क्या किया, मैंने ना सारा ईयर को नीचे लिख दिया है, सारा प्रोडक्शन का वैल्यूज़ को ऊपर लिख दिया। मतलब मैंने प्रोडक्शन देख लिया, मिनिमम सबसे 0 था, मैक्सिमम सबसे 10 था, तो 0 to 10 लिख दिया। स्केल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। अब प्लॉटिंग करना है। 1976 का वैल्यू कितना है, 0। 0 का कोई प्लॉटिंग नहीं होता है तो 0 का तो कुछ मार्किंग करने का ही नहीं। अब किसका करेंगे मार्किंग सर? 77 में कितना है, 4, तो 77 का 4, 77 में 4 कहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आएगा। तो ये 4 को आप मार्क करो और ऐसा सर्कल कर दो। नेक्स्ट कहाँ पे सर, 78 में भी कितना है, 4, तो यही लाइन पे आएगा 78 में भी। नेक्स्ट क्या है बोलो सर? नेक्स्ट है 79 में 2, तो 79 का 2 मतलब यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट बोलो क्या है सर? 80 का 6, तो 80 में 6 है मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। समझ रहा है क्या? हाँ सर बहुत इजी लग रहा है। उसके बाद 81 में 8, तो 81 में 8 है तो और ऊपर जाएगा, तो मतलब ये 8 है मतलब यहाँ पे आएगा, तो 81 में 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है 82 में 5, तो 82 का 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है 83 का 9, तो 83 में 9 यहाँ पे है, तो 83 में 9 है ना, तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या है सर? 84 में 5, 84 का 4 है, तो 84 का 4, तो 84 का 4 मतलब यही लाइन में आएगा। नेक्स्ट क्या है सर? 85 का 10, तो 85 में 10, 85 में 10 मतलब सबसे टॉप पे आएगा, तो 85 का 85, ये है आपका 85, इसमें आपको 10 लेना मतलब यहाँ पे आएगा वैल्यू, तो 85 का 10, सो दिस विल कम ओवर हियर। सॉरी 85 था ना, तो 85 का 10 यहाँ पे आएगा। हाँ अब सही है। सो 85 का 10 आ गया, सॉरी 85 का 10 यहाँ पे आएगा। एक मिनट यार, 85 ईयर ये है तो इसका 10 विल बी यहाँ पे। अब सही है। एंड लास्ट 86 का कितना है? 86 का भी 10 ही है, तो 86 का भी 10 है तो यहीं पे आएगा, तो 86 वाला वही और ये है तो इसी लाइन में इधर ही आएगा। क्लियर? हाँ सर ये समझ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको अपन ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब क्या, ऐसे, ठीक है, लाइन में चलते रहने का और ज्वाइनिंग करते रहने का। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये आ जाएगा, नेक्स्ट ये ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ये यहाँ पे गया, बराबर है। फिर कहाँ पे गया, नीचे, ईयर के हिसाब से चलते जाओ। फिर ये कहाँ पे गया, ऊपर। फिर ये कहाँ पे गया, नीचे। फिर ये कहाँ पे गया, ऊपर। फिर ये कहाँ पे गया, आगे। तो ये हो गया आपका ओरिजिनल टाइम सीरीज। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको वी से इट एज टाइम सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, टाइम सीरीज। अब ट्रेंड लाइन ढूंढने के लिए इसके कर्व के बिटवीन से एक डॉटेड लाइंस पास करने का, कर्व के बिटवीन से। तो ये अपना कर्व जो है इसके बिटवीन से एक डॉटेड लाइन जाएगा। तो देखो यहाँ से आप बना सकते हो, ये पूरा वैल्यूज़ कवर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ एक डॉटेड लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रेट लाइन ही बना के ना फिर उधर कट कर दूंगा लाइंस में। तो यहाँ पे देखो कट कर देते हैं ऐसा। सो ये जो लाइन बना है इसी को अपन बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन। समझा? सो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको मैंने क्या बोला,
ट्रेंड लाइन। सबको ये समझा? तो यही है ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड बहुत चिंदी मेथड है, खाली इसमें क्या एक बात याद रखने का वो सुनो। बात ये याद रखने का कि अगर सपोज़ ईयर जो है वो ईयर में अगर सपोज़ इक्वल डिस्टेंस नहीं है, या तो फिर जो आपका प्रोडक्शन है उसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो स्टार्टिंग में क्रिंक मार्क डालने का। कौन सा मार्क डालने का? क्रिंक मार्क। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं है ईयर में, जैसे यहाँ पे तो इक्वल डिस्टेंस था, जब भी ऐसा रहेगा, मतलब वैल्यूज अगर सपोज 35 से चालू हो रहा है तो आपका जीरो का वैल्यू तो आएगा ही नहीं उसके अंदर, तो आपको स्टार्टिंग में क्या डालना है? क्रिंक मार्क। समझा? यही है ग्राफिकल मेथड। ओरिजिनल कर्व को आप फ्री हैंड से ज्वाइन करो और इस कर्व के बिटवीन से एक लाइन पास करो, और उस लाइन को आप क्या बोल सकते हो? ट्रेंड लाइन। और जो ओरिजिनल कर्व है उसको बनेगा टाइम सीरीज। क्लियर है सबको? हाँ सर, ये भी समझ गया। सो दिस इज़ नथिंग बट ये पूरा का पूरा चैप्टर। मैं एक बार आपको क्विकली इसका पॉइंट सेक्शन वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। स्टार्टिंग का जो थियोरी था वो इतना काम का नहीं है, वो अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, और आगे का चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। तो व्हाट वाज टाइम सीरीज? ध्यान से 5 मिनट आँख बंद करके आप ये पॉइंट्स खाली बाय हार्ट कर लो, आपका काम ईजी हो जाएगा। टाइम सीरीज़ मतलब ट्रेंड वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, जिसमें आपका पैरामीटर शुड बी सेम। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेंड क्या होते हैं? तो सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड, इरेगुलर ट्रेंड। सबका सिंबल्स याद रखो, TT, ST, CT, IT। इसका क्या मतलब होता है कोई नहीं आपसे पूछेगा। उसके बाद मेथड, उसके बाद इसको सॉल्व करने के दो मॉडल्स के, एडिटिव और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव मतलब इनके सारे आंसर्स को ऐड करने का, और ओरिजिनल आंसर XT से डिनोट होता है। मल्टीप्लिकेटिव में सब आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल आ जाएगा। अब सेक्युलर ट्रेंड ढूंढने के 3 मेथड्स क्या है? ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मूविंग एवरेज। ग्राफिकल मेथड लीस्ट नहीं आता है, बहुत कम चांसेस है, बट आया तो क्या करने का? X एक्सिस पे ईयर लेने का, Y एक्सिस पे प्रोडक्शन लेने का। ठीक है? उसके बाद प्लॉट करने का। जब भी आप ओरिजिनल प्लॉटिंग करोगे तो उसका जॉइनिंग फ्री हैंड से करने का, और उसके बीचों बीच से एक कर्व बनाने का, उसको बोल देने का ट्रेंड लाइन। ठीक है? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट मेथड है टाइम सीरीज फाइंड करने का। उसका ओरिजिनल इक्वेशन क्या होता है? YT = A + BX। ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 6 कॉलम्स बनाना है, ईयर, प्रोडक्शन, X, फिर XY, फिर X² और फिर YT का इक्वेशन। अब YT का इक्वेशन ढूंढने के लिए आपको A और B ऑब्टेन करना पड़ेगा, और उससे पहले भी आपको X निकालना पड़ेगा। X के लिए आप चेक करो आपका डेटा इवन है कि ऑड है। अगर आपका डेटा ऑड है तो X का फॉर्मूला होता है T - मिडिल ईयर डिवाइड बाय H। अगर आपका X इवन है तो फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स T - एवरेज ऑफ 2 मिडिल ईयर डिवाइड बाय H। इसके हेल्प से आपका 5 कॉलम्स बन जाएगा। अब A और B ऑब्टेन करने के लिए 2 इक्वेशन रट्टा मार लेने का। पहला इक्वेशन है समेशन Y = NA + B समेशन X। दूसरा इक्वेशन है समेशन XY = A समेशन X + B समेशन X²। क्लियर है? इसके हेल्प से आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, और ये होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। उसके बाद मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 3 मेथड्स होते हैं, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। 3 ईयरली, 5 ईयरली में डेटा के बीच में गैप नहीं छोड़ने का। 3 ईयरली में पहले और लास्ट का आंसर नहीं निकलता है। 5 ईयरली में पहले 2 और लास्ट का 2 आंसर नहीं निकलता है। फॉर्मेट क्या है? ईयर, प्रोडक्शन, क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 कॉलम्स आपको खुद से बनाना है। 3 ईयरली टोटल, 3 ईयरली एवरेज। 3-3 साल का एडिशन करते जाओ, 3 ईयरली टोटल मिल जाएगा। दूसरे का एडिशन करने के लिए पहले का क्रॉस कर देना, मतलब एक एक डेटा स्किप करके नेक्स्ट 3 को ऐड करने का। 3 ईयरली एवरेज के लिए डिवाइड बाय 3 करो। सिमिलरली 5 ईयरली में पहले 2 और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकलता है, और 5-5 साल का डेटा ऐड करते जाओ और डिवाइड बाय 5 करते जाओ। 4 ईयरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक डेटा के बीच में एक लाइन का गैप छोड़ने का। ठीक है? सेकेंड स्टेप, पहले 2 और लास्ट 2 का आंसर नहीं निकलता है तो डैश 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 कर देने का। थर्ड स्टेप, पहले 4 साल का टोटल को कहाँ पे लिखने का? सेकंड और थर्ड डेटा के बीच में लिखने का। ये भी समझा? फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, उसको आपको पहले 2 के आंसर को सेंटर में लाके थर्ड वाले ईयर में लिखने का, नेक्स्ट 2 को सेंटर में लाके फोर्थ वाले ईयर में लिखने का। क्योंकि इस डेटा में 8 वैल्यूज इन्वॉल्व है तो एवरेज के लिए डिवाइड बाय 8 करने का। दिस इज नथिंग बट टाइम सीरीज का पूरा चैप्टर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। इसको आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो, और इसके थोड़े और क्वेश्चंस आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना, तो आपका ये चैप्टर एकदम अच्छा हो जाएगा। आई होप सबको ये आज का लेक्चर समझा रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।